हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। काफ़ी दिन हो गया मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, तो आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। मैं मेनली एल्गो के ऊपर मैं वीडियो पोस्ट कर रहा था। मेरा जो VIVR का जो वेबसाइट है उसमें जाके सब एल्गो चेक कर लेना। मेनली ऑप्शन सेलिंग में ही स्ट्रैटेजीज़ बना हुआ है, लेकिन 2-3 स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग में भी है। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा अलग चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग है। लॉन्ग टर्म कैपिटल बिल्डअप के लिए एल्गो ट्रेडिंग बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी इमोशनल बायसनेस या फिर ग्रीड या फियर ऐसा कुछ नहीं चलता। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स है जो आपको एल्गो ट्रेडिंग में मेनली आता है। ठीक है, तो वो सब तो बात की चीज़ है। जब मान लिए कि आज का जब वी शेप रिकवरी है मार्केट में, मार्केट ऊपर गया या फिर उसके बाद नीचे आया, तो बोथ साइड स्टॉप लॉस ऐसे केसेस में हिट होते हैं। ठीक है, फिर लेकिन हम लोगों को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल बिल्डअप करना हो तो फिर एल्गो ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, तो देखिए मार्केट में मेनली 25% या फिर 20% स्ट्रैटेजी काम करता है और 80% आपका साइकोलॉजी काम करता है। ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजी है, जो इसके लिए साइकोलॉजी के हिसाब से ही 90% 95% के ऊपर का जो ट्रेडर्स है वो लॉस में बैठा हुआ है। ओवर ट्रेडिंग है या फिर साइकोलॉजी है, जो भी हो, ये सब चीज़ें मार्केट में ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, एक डिसिप्लिन अगर ना हो तो मार्केट में सस्टेन आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। ये मेनली स्ट्रैटेजी तो काम करता है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी, आपके पास एक वर्किंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन ही सबसे बहुत तगड़ा आपको रखना पड़ेगा। साइकोलॉजी आपका स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकते हो, सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर जो देख रहे हो वो निफ्टी का चार्ट है। आज का जो एक्सपायरी हुआ बहुत अच्छा एक्सपायरी था, बहुत ही बढ़िया एक्सपायरी था। पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर की साइड में सेलिंग आया, नीचे बहुत बड़ा फॉल हुआ। तो दोनों साइड में प्रॉफिट करने का बहुत अच्छा मार्केट था। ठीक है, प्रॉफिट काफ़ी सारे लोग आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किए होंगे सॉरी तो फिर हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा इंडिकेटर नहीं है, वो डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से सेलिंग आते हैं और कहाँ से बाइंग आते हैं, ये थोड़ा सा मार्किंग करने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर ही हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं नेक्स्ट दिन में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो देखिए आज जो हुआ निफ्टी में, पहले मार्केट ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ, लगभग 110 पॉइंट के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और कंसोलिडेशन फेज़ में था। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में गिरावट दिखाया और नीचे 1900 में जाके क्लोज़ हुआ। ठीक है, तो ये आज का मार्केट था, बहुत ही बढ़िया मार्केट था। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर में गया मार्केट और ऊपर की तरफ जाके जो सेलिंग आया, तो ये एक जोन मैंने ये जो जोन मैंने दिखाया, ये हो गया आपका सप्लाई जोन। ठीक है, जो जहाँ से सेलिंग मार्केट में सेलिंग आता है वही सप्लाई जोन होता है, और जहाँ पे बाइंग आता है वो है हमारा डिमांड जोन। तो हम लोग इसको मार्क कैसे करते हैं, देखिए एक आदमी का, एक ट्रेडर का जो डिमांड सप्लाई जोन का मार्क करने की तरीका है वो एक होता है। ठीक है, एक तरीके से वो मार्क करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन ओवरऑल जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है उसका जो जोन डिफाइंड होता है वो लगभग हम लोग सेम पकड़ के चल सकते हैं।
तो आइए देखिए मार्क करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग तो काफ़ी सारे वीडियो में डिस्कस करे हैं पिवट पॉइंट, कैमरिला पिवट पॉइंट, डिमांड सप्लाई जोन। डिमांड सप्लाई जोन के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने, तो आज मैंने सोचा कि डिमांड सप्लाई जोन पे एक वीडियो मैं डाल दूँ, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर में जहाँ से सेलिंग आते हैं मार्केट में, जहाँ से जिस जोन में सेलिंग आते हैं उस जोन को मार्क करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, या फिर किसी एक लेवल से सेलिंग या बाइंग नहीं होता। एक सर्टेन जोन होता है जिस जोन से हम लोग बाइंग या सेलिंग जो जोनेशन वो डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है। आप इसको 15 मिनट कर सकते हो या फिर 30 मिनट चार्ट भी कर सकते हो, बात एक ही होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। पहले तो देखिए कि सेलिंग कहाँ से आया है। देखिए मैं पिछले किसी दिनों के पहले का चार्ट ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए कि इस चार्ट में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन को सर्च करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए आपको जो कैंडल्स बन रहा है, जहाँ से सेलिंग आ रहा है या फिर बाइंग हो रहा है, उस कैंडल को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस कैंडल से मार्केट रिवर्स हुआ है, और वो कैंडल आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें उस कैंडल को, या फिर इस वाले एरिया को हम लोग अगर आइडेंटिफाई करें, यहाँ से एक शार्प फॉलिंग आया है, ऊपर मार्केट गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो फिर ये जो जोन है 8800 के आसपास का जो जोन है, ये हम लोग सप्लाई जोन मान के चल सकता है, ठीक है। सप्लाई जोन अगर मान के चले तो फिर जोन कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखना है, ओके। तो देखिए अगर ये हम लोग इस कैंडल को पकड़ के चले, इस कैंडल से ये वाला ग्रीन कैंडल हम लोग बनाया, ये वाला ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाया, उसके बाद एक शार्प फॉलिंग आया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद शार्प फॉलिंग आया। तो हम लोग अगर इस जोन को अगर डिनोट करें तो कैसे ड्रॉ करें, इस जोन को कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के टॉप से लेकर बॉटम तक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इसका जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जोन को हम लोग ये इस एरिया तक हम लोग मार्क कर देते हैं, ओके। तो ये बन गया एक जोन, जिस जोन से देखिए सेलिंग आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से सेलिंग आया, ठीक है। और दूसरी बार जब ऊपर गया, मान लीजिए कि ये इस एरिया में ये 1 है, ये ऊपर गया मार्केट, ये 1, ये 2 और ये 3, उसके बाद नीचे आया। तो सेकेंड और थर्ड वाला जो रिजेक्शन था, देखिए एग्जैक्टली इसका जो वीक्स है वे वीक्स थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे चला आया, ठीक है। तो ये हम लोग मार्क कर सकते हैं। एक जस्ट इन सिमिलर वे हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई जोन डिमांड जोन को भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ से मार्केट ऊपर गया, देखिए एक बार यहाँ पर हम लोग अगर देखें मार्केट कहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये रेड कैंडल, लास्ट वाला रेड कैंडल था, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया हम, एक हैमर लाइक कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो इस रेड कैंडल को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 2 बड़ा कैंडल, और उससे हम लोगों को जोन मिल गया, ये 2 जोन मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर इसके नीचे का मतलब इसका मिडिल पॉइंट का जो जोन अगर ड्रॉ करें तो कैसे करें, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कैंडल जो बना, यहाँ पर जो रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल को हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। उसके बाद देखिए कहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, नीचे कहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ, ये गैप को भी हम लोग
हम लोग इस गैप को भी हम लोग एक जोन पकड़ के चल सकते हैं, इस गैप को एक जोन पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा, ज़रूर आएगा। ओके, तो इस गैप को भी हम लोग जोन पकड़ के चल सकते हैं। तो ये 4 जोन हम लोग ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी मार्केट जब इधर पे आएगा, मान लीजिए कि एक जोन अगर ब्रेक किया और दूसरा जोन मतलब एक बड़ा वाला कैंडल ने इसको अगर ब्रेक किया और मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए अगर सस्टेन करता है तो ये फिर नेक्स्ट जोन तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन को हम लोग अगर ग्रीन कलर के कर दे कि मान के चलिए कि यहाँ पर ही बाइंग आता है और यहाँ पर अगर सेलिंग आता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और ये इस पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हम लोग इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बाइंग आते हैं तो फिर देखिए मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद मार्केट ऊपर गया और फिर इस जोन से देखिए जो गैप अप जो गैप डाउन ओपनिंग था, ये इस दिन जो गैप डाउन ओपनिंग था, इस गैप को हम लोग एक जोन ड्रॉ किया और ठीक मार्केट वहाँ से ही मार्केट रिवर्स किया और मार्केट ये फिर डिमांड जोन में आकर फिर से देखिए ये रिजेक्शन वाला कैंडल है, ये एक हैमर वाला रिजेक्शन कैंडल है। इसके ऊपर अगर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो ऊपर जाएगा, अगर नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर नीचे जाएगा। देखिए एक गैप अप वाला ओपनिंग है और ठीक यहाँ से ही मार्केट फिर से रिवर्स किया। ओके, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाके फिर से ये वाला जोन ब्रेकआउट करके ये थोड़ा सा ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करके हम लोग डिमांड और सप्लाई का जो जोन है, ये जोन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा जोन हम लोग ड्रॉ करके चल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर से ऊपर गया। इस जोन को अगर हम लोग अगर छोटा कर दे तो फिर ये जोन हम लोग अगर इसको हम लोग छोटा कर दे तो फिर और एक जोन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बिग गैप अप ओपनिंग था। ठीक है, इस जोन को एक थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये वाला जोन भी एक डिमांड और सप्लाई जोन आप लोग पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, तो अभी ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है, इस जोन को 15 मिनट कैंडल में हम लोग प्लॉट किया और उसको अगर मैंने ये 5 मिनट कैंडल इसको कर दिया तो इसका आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी कि मार्केट में कैसा मतलब मार्केट कैसा काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट कैसा काम कर रहा है और अगर डिमांड जोन को तोड़े, डिमांड जोन की ऊपर की तरफ तोड़े, फिर सप्लाई जोन तक जाएगा, ऐसे करके हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेजर स्विंग कहाँ पर है, ये एक बात है कि मेजर स्विंग्स हम लोग कहाँ, देखिए मेजर स्विंग्स कहाँ पर है, ये पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा और इसके लिए हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं और 30 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक मेजर जोन हो गया जो हम लोग ड्रॉ किए थे, ये एक मेजर जोन हो गया जहाँ से ही मार्केट पूरा का पूरा बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर गया और फिर यहाँ पर ये एक मेजर सप्लाई जोन है जिस जगह से मार्केट ऊपर से नीचे आया। तो मल्टी टाइम फ्रेम आपको एनालिसिस करना होगा और उसके बाद आपको कोई ट्रेड प्लान करना होगा, अदरवाइज़ आप कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग आएगा मार्केट में ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग फिर से अगर एक 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर ड्रॉ करें तो फिर आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी समझने में कि यहाँ पर देखिए एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। ये इतना बड़ा कैंडल को हम लोग नहीं ले सकते, इसके ऊपर इसका वीक से इसके जो ओपनिंग है ये ओपनिंग तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन बन गया, ये बन गया एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन, यहाँ पर एक डिमांड जोन बन गया जहाँ पर इस वीक से इस वीक तक हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं
जिसको हम लोग डिमांड जोन मान के चल सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर बार बार ऊपर से रिजेक्शन आया, नीचे से भी रिजेक्शन आया, और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर चला गया, ठीक है। और इसके मिडिल में अगर कोई जोन मार्क करना हो तो फिर देखिए इस वीक से इसके जो ओपनिंग है इसको मार्क कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक डिमांड और सप्लाई जोन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मार्केट देखिए यहाँ से अब फिर से रिवर्सल आया। तो ऐसे हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करके हम लोग अच्छा खासा ट्रेडिंग में मुनाफा कर सकते हैं, क्योंकि ये जोन भी ड्रॉ करना काफ़ी ज़रूरी होता है ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते हो कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ से मार्केट घूमेगा, तो फिर आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो फिर ये है हम लोगों का डिमांड और सप्लाई जोन, और इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेडिंग भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा डिमांड और सप्लाई जोन में, क्योंकि आप जहाँ से ही मार्केट रिवर्सल होने की कोशिश करेगा वहाँ से आप लोग सेल कर सकते हो। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट किया है, हम यहाँ से मार्केट घूम रहा है, यहाँ पर पहले से ही आपका मार्क्ड है कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ पर गया तो यहाँ से एक रिवर्सल एक डोजी बनाया, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनाया, और उसके बाद देखिए ये उसका वीक लंबा सा वीक ऊपर की तरफ है, इसके मतलब मार्केट के नीचे तरफ, और ये फिर और कंफर्म ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग अगर सेल करते हैं तो एक ही कैंडल में, एक ही दो कैंडल में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पर देखिए एक काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बना, यहाँ पर जो डिमांड जोन है इसमें काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बना है, और कंफर्म एक बहुत बढ़िया ट्रेड था। ये ट्रेड मैंने लिया था, इस ट्रेड में मैंने छोटा सा पॉइंट लेके भी बाहर गया, क्योंकि मैं भी स्कैल्पर हूँ और थोड़ा सा पॉइंट लेके मैं बाहर निकलता हूँ अगर मैं मैनुअल ट्रेडिंग करूँ तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे हैमर कैंडल बना, उसके बाद एक क्वीन कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सभी के लिए, शुभ रात्रि और गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, थैंक यू एवरीवन।